नमस्कार, सत श्री अकाल। दर्द दिल की दवा ना हो जाए, दर्द दिल की दवा ना हो जाए, जिंदगी बेमजा ना हो जाए। लुत्फ देती है क्या उम्मीद वफा, बेवफा बावफा ना हो जाए। साथियों, आज जो मैं इस शेर से जिससे आगाज कर रहा हूं, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी घटना है। लेकिन मैंने कुछ पिछले दिनों ये सोचा था कि जिंदगी में ऐसे लोग मिले हैं और जिनके बारे में पढ़ा भी है, नहीं भी मिला हूं, तो ऐसे ऐसे लोग इस दुनिया में हो गुजरे हैं जिन्होंने इस दुनिया को तो बहुत कुछ दिया, लेकिन जिस समय वो इस दुनिया से रुखसत हुए हैं तो उनके जाने का पता भी नहीं चला। यहां तक कि ये रहस्य भी बना रहा कि आखिर वो गए तो कब गए, कैसे गए, गए भी हैं या नहीं भी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो यहीं कहीं गुमशुदा रूप में कहीं रह रहे हैं। ऐसे कुछ लोगों के बारे में मैंने एक आर्टिकल काफी अरसा पहले लिखा था एक हिंदी के अखबार में, लेकिन आज मन किया कि उनके बारे में फिर से एक चर्चा की जाए आप लोगों के साथ कि ऐसे लोग जो इतना कुछ करने के बाद, इतनी शोहरत हासिल करने के बाद इस तरह से चले जाते हैं, तो आखिर उसके पीछे कारण क्या होता है। मुझे याद है कि बहुत नामवर शख्सियत उनसे मैं मिला था। मुझे नहीं पता था कि मैं उनसे आखिरी बार मिल रहा हूँ। मुझे उनके दर्शन करने का ये मौका फिर कभी मिलेगा या नहीं मिलेगा। हालांकि उनके बारे में तो मैं जिक्र अगली किस्त में करूंगा, लेकिन आज जिस शख्स के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, उनका शेर मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया है। मेरी मुराद है जनाब जिगर जालंधरी साहब से। जी हाँ, धर्मपाल मरवाहा उर्फ जिगर जालंधरी। अमृतसर साहब की एक तहसील है अजनाला। वहां अजनाला में एक गांव है सारंग देव। इस गांव में देशराज मरवाहा रहते थे और उनकी पत्नी काहन देवी ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया धर्मपाल मरवाहा। तो छोटी उम्र में ही देशराज जी किसी काम की वजह से जालंधर आए और फिर यहीं बस गए और यहीं पर धर्मपाल मरवाहा की जो है वो शिक्षा दीक्षा हुई। बड़े होते गए, उन्होंने काफी पढ़ाई की, LLB कर ली, लेकिन उसके बाद उनकी, क्योंकि उनको जो लालसा थी अंदर से उर्दू अदब के और करीब चले जाने की, उर्दू लिखने की और पढ़ने की, उन्होंने उर्दू की सबसे बड़ी डिग्री जो थी वो अदीब फाजिल वो हासिल की। इस तरह उनके लिखने का क्रम जो है वो आगे बढ़ने लगा। उनकी खुश किस्मती थी कि जालंधर के पास ही एक जगह है मलसियां, वहां एक मशहूर और मारूफ शायर हुए हैं, आपने नाम सुना होगा, जोश मलसियानी। तो धर्मपाल मरवाहा जी किसी तरह से जोश साहब के सानिध्य में चले गए और इस तरह उन्होंने इनको अपना शिष्य बना लिया और साथ ही इनको नया नाम दिया, एक तखल्लुस दिया, जिगर जालंधरी। तो बाद में धर्मपाल मरवाहा जिगर जालंधरी के रूप में जो है वो प्रसिद्ध हुए और उन्होंने इसी नाम से लिखना शुरू किया। 22 जनवरी 1935 को जन्मे धर्मपाल मरवाहा की शादी 1962 में हुई। बाद में उनके 3 बच्चे हुए। फिर उनकी शादी के बाद जब उनको नौकरी मिली है पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, तो वो पटियाला चले गए। वहां उनका ऐसा दिल लगा, या यूं कह लीजिए कि एक लंबे अरसे तक जब उन्होंने वहां पर सर्विस की तो उन्होंने वहां पे अपना घर भी बना लिया और स्थायी रूप में वहीं रहने लगे। फिर जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पटियाला की महफिलें हों या जालंधर की हों या देश में कहीं कोई बैनुल अक़वामी मुशायरा हो रहा हो, कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मुशायरा हो रहा हो, तो उसमें जिगर जालंधरी साहब का आना जाना अक्सर होता था और इस तरह से वो शोहरत हासिल करते चले गए। हो ना कुछ बात मगर शोर मचाए रखना, इस तरह औरों को हमदर्द बनाए रखना। हो ना कुछ बात मगर शोर मचाए रखना, इस तरह औरों को हमदर्द बनाए रखना। कुछ अगर चाहते हो तुम, अगर चाहते हो सब तुम्हें हंस हंस के मिले, अपना गम अपने सीने में छुपाए रखना। अब देखिए, उन्होंने ये जो बात कही कि अपना गम अपने सीने में छुपाए रखना, इस बात का राज जो है
वो ताउम्र बरकरार रहा। यहाँ तक कि उनके चले जाने के बाद भी आज ये राज ही है कि आखिर क्या गम था जो उन्होंने अपने सीने में छुपा के रखा हुआ था। जिगर साहब ने बहुत ही उम्दा शायरी की। उनकी बहुत सी किताबें आई जिनमें सोजे जिगर, लगते जिगर, अंदाजे जिगर, खूने जिगर वगैरह वगैरह थी। और आपको बता दें कि 1987 में जब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जो थे वो खुद एक लेखक भी थे, शायर भी थे, जब उन्होंने इनकी एक पुस्तक जो थी अंदाजे जिगर, उसका पंजाबी में जब तर्जुमा हुआ था तो उन्होंने इसको रिलीज भी किया था दिल्ली में। इसके अलावा उन्होंने जो है दर्द जिगर, गुलो खार, परवाज आदाब, हमारा पंजाब, परवाज जिगर और आवाज जिगर आदि किताबें लिखी जिनको पंजाबी में भी अनुदित किया गया और ये काफी मकबूल भी हुई थी। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपनी तरफ से उनको काफी बड़े एजाज इकराम से जो था नवाजा था। और इसके अलावा यूपी की जो उर्दू अकेडमी है उन्होंने भी इनको नवाजा था। और ये भी बता दें कि साहिल लुधियानवी साहब के नाम पर जो एक एजाज जो शुरू किया गया था तो वो सबसे पहला हकदार जो था वो इन्हीं को माना गया और इनको जो था वो 1987 में ही साहिल लुधियानवी अवार्ड से नवाजा गया था। और बात करें तो पंजाब सरकार ने उनको पंजाब रत्न की उपाधि दी थी जो एक बहुत बड़ी बात थी। लोग भूल चुके हैं और ज्यादातर उनके नाम के साथ जो है वो पंजाब रत्न जो उपनाम लगाकर या उनके नाम के साथ लगा करके उनको याद ऐसे नहीं किया जाता, जो कि ठीक बात नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि वो पंजाब के एक अनमोल रत्न थे। जिगर साहब इतने मकबूल हो चुके थे कि मशहूर गायिका पी नाज मसानी और यहाँ तक कि जगजीत सिंह ने भी उनकी गजलें गाई हैं, काफी मकबूल हुए। एक शेर सुनिए, जब कोई गम ही ना हो तो अश्क बहाऊं कैसे, जब कोई गम ही ना हो तो अश्क बहाऊं कैसे, खुद को दुनिया की अदाकारी सिखाऊं कैसे, आग हो तो उसे पानी से बुझा भी लूं जिगर, ये लगी दिल की है मैं इसको बुझाऊं कैसे। दिल की लगी को बुझाना आसान नहीं होता। ये बात तो इनसे पहले के जो बड़े बड़े शायर हैं वो भी तस्लीम कर चुके हैं कि दिल की लगी जो है वो ऐसे बुझती नहीं, ऐसे मिटती नहीं है। जिगर साहब के बेटे दिनेश मरवाहा बताते हैं कि नौकरी के बाद 1993 में जब वो रिटायर हो चुके थे तो उनको लगता था कि अब वो आजाद परिंदे हैं और उनको कहीं भी जाना पड़ जाए तो वो इसके लिए हमेशा तैयार रहते और वो मुशायरों की शान बन चुके थे। लेकिन अचानक इस दौरान एक 2003 की बात है तो उनके यानी दिनेश जी के माता जी का इंतकाल हुआ। तो कुछ रस्में होती हैं, कुछ रीति रिवाज होते हैं, तो उनको पूरा करने के लिए साल भर कई बार ये जो है कार्यक्रम चलते रहते हैं। इसी तरह से उनकी रस्म के लिए ही जो है वो ब्राह्मणों को लगातार खाना खिलाने के लिए कोई ना कोई दिन तय कर दिया जाता था। तो इसी बीच जिगर जलंधरी साहब ने एक दिन प्रोग्राम बनाया कि उन्हें हरिद्वार जाना है। ये बात जो है वो 2003 की है, जून महीने की है, शायद 28 जून वो बता रहे थे। तो इतना कहकर के वो इंटरसिटी एक्सप्रेस से यहाँ से यानी वो पटियाला से गए हैं हरिद्वार के लिए। तो हरिद्वार में जाकर के उनको दूसरे दिन वापस चले आना था क्योंकि उन दिनों वेद प्रकाश गुप्ता जो है वो पंजाब पेप्सू रोडवेज के जो है वो चेयरमैन बने थे। और मैं अपने साथियों को बता दूं कि उन दिनों मैं पटियाला में ही था और मैं एक अखबार में वहां पे काम करता था। तो वेद प्रकाश जी को वो ये कह के गए थे कि हम कल आ जाएंगे क्योंकि गुप्ता जी को सम्मानित किया जाना था और जिगर साहब का वहां उपस्थित होना जो लाजमी माना जा रहा था। पर पता नहीं क्यों वो जैसे ही हरिद्वार पहुंचे तो उसके बाद वो कहीं गायब हो गए।
कोई पता नहीं चला। जब दूसरे शाम तक वो नहीं आए हैं तो इधर दिनेश जी ने वहां पर अपने जो पुरोहित थे उनको फोन करके कहा कि पिताजी लौटे नहीं है, पता कीजिए कहाँ है। तो उन्होंने बताया कि लौट तो वो आएंगे, लेकिन क्या कि यहाँ हमारे यहाँ को कुछ ये ऐसा कह करके गए थे कि उनको कहीं और भी जाना है। और का तात्पर्य उनका शायद ये था कि वो हरिद्वार या ऋषिकेश या और कहीं घूमने वाली कोई जगह हो सकती है, लेकिन जबकि उन्होंने उनको पक्का पता नहीं बताया कि वो क्या कहाँ जा रहे हैं और कब तक वापस आ जाएंगे। तो पुरोहित से ये जवाब सुनकर के इनको काफी ताजुब हुआ, दुख भी हुआ। फिर इन्होंने सोचा कि चलो कल तक कहीं पता चल जाएगा, और इस चीज का उन्होंने इंतजार करना शुरू कर दिया कि अब सूचना आती है, अब आती है, लेकिन सूचना नहीं आई। दिनेश जी बताते हैं कि ये सूचना जो है वो नहीं आनी थी और नहीं ही आई, और इतना लंबा इंतजार हुआ। दूसरा दिन भी गुजरा, तीसरा भी, आखिरकार ये तीसरे दिन चल दिए। एक गाड़ी में तीनों भाई चल दिए और साथ में इनके चाचा ये अलग से एक गाड़ी में उनकी तलाश में चल दिए। कोई कहीं तलाश कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, लेकिन जिगर साहब को मिलना था ही नहीं और वो मिले भी नहीं। आखिरकार ये हुआ कि एक पावर हाउस है, बहादुर वाला शायद उसका नाम उन्होंने बताया था मुझे, तो बहादुराबाद। तो ये बहादुराबाद पावर हाउस पे गए हैं। वहां पे ऊपर से जितनी भी कोई वस्तुएं या लाशें बह करके आती हैं तो वहां पर वो आकर के सभी रुक जाती हैं, क्योंकि वहां पर जाल लगा हुआ है। तब ये वहां पहुंचे, पुलिस विभाग की सहायता ली कि कहीं भगवान ना करे कोई हादसा ना हुआ हो, लेकिन वहां भी कुछ नहीं पता चला। तलाश जो है वो लंबी होती चली जा रही थी, चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन उनको मिलना नहीं था और वो अभी तक नहीं मिले। आखिर ये लोग वहां पर काफी तलाश करने के बाद वापस आ गए। फिर इन्होंने अपने दोस्तों को, जो भी वहां पर हरिद्वार में हर की पौड़ी के निकट रहते थे, उनको भी कहा, लेकिन कहीं से कोई किसी किस्म की कोई सूचना नहीं मिली। अंततः दिनेश मरवाहा ने अखबार में एक विज्ञापन देकर 50,000 रुपए का इनाम जो है वो घोषित किया कि जो कोई सूचना देगा उसे ये पैसे दिए जाएंगे, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। इसके बाद फिर एक बार इन्होंने इनाम बढ़ा करके 1 लाख रुपया कर दिया, लेकिन तब भी कोई लाभ नहीं, और अंततः 5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। लेकिन इतने बड़े शायर के बारे में ये इनाम भी कोई फायदेमंद ना सिद्ध हुआ, और ये सब बेकार करा धरा रह गया, और कहीं से भी किसी प्रकार की कोई सूचना जो है वो मरवाहा परिवार को नहीं मिली। और इस तरह से जो है वो जो भी कोई हादसा हुआ उसका कहीं कोई पता नहीं चला और वक्त गुजरता गया। सारा मरवाहा परिवार जो है वो जिगर साहब की अंतिम क्रियाएं पूरी करने के लिए बेताब था। आखिर पंडितों से बात की गई, उन्होंने इनको सुझाया कि जब तक 12 साल पूरे ना हो जाएं तब तक किसी किस्म की रस्म अदायगी नहीं हो सकती। आखिर 12 साल भी पूरे हुए इंतजार के बाद 2015 में, लेकिन तब इनके घर में बेटी की शादी थी, इसलिए उस साल तो ये काम नहीं हुआ। लेकिन 2016 में इन्होंने किसी तरह से धैर्य बांध करके अपने पिता की अंतिम क्रियाएं पूरी करने की सोची। जरा सोचिए, एक जिंदा इंसान जो इस तरह से लापता हो गया, अब उसका एक पुतला बनाया गया, उस पुतले की एक अर्थी सजाई गई, अर्थी को लेकर चले और उसी तरह से जाकर के उसका दाह संस्कार किया जिस तरह से एक लाश का किया जाता है। वो भी हो गया। उसके पश्चात वही सारी धार्मिक क्रियाएं, पिंडदान आदि सब कुछ किया गया। लेकिन ये सब करने के बावजूद ये रहस्य तो बना ही रहा कि आखिर जिगर साहब गए कहाँ। जिगर साहब का इस फानी दुनिया से रुखसत हो जाना हमारे लिए तो भले ही एक रहस्य है, लेकिन कभी कभार लगता है कि उनको इसके बारे में पहले ही इल्म हो चुका था। वो कभी ये कहते थे कि हसरतों का हो गया है इस कदर दिल में हजूम, हसरतों का हो गया है इस कदर दिल में हजूम, सांस रास्ता ढूंढती है आने जाने के लिए। उनके दिल में कुछ इस तरह से जो है
वो हसरतें जो है वो भर गई थी, या कह लीजिए ना जाने वो किस किस बात को हासिल करने, किस किस चीज को हासिल करने या किस बात को पूरा करने के लिए हसरत अपने मन में पाले बैठे थे, लेकिन वो बता नहीं पाए। और ये रहस्य शायद इसीलिए हमारे बीच आज भी बरकरार है। और उन्होंने अपनी एक गजल में क्या बाखूब लिखा था कि जिंदगी एक ख्वाब है, लेकिन इस हकीकत को किसने माना है। अब देखिए, ख्वाब, हकीकत, जिंदगी एक ख्वाब है, लेकिन इस हकीकत को किसने जाना है। किस तरह गम को छोड़ दूं यकलख्त, इससे रिश्ता बहुत पुराना है। गम से रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। और उन्होंने इस रिश्ते को बाखूबी निभाया, अपनी अंतिम सांस तक निभाया। उन्होंने अपनी अंतिम सांस कैसे ली होगी, कैसे उन्होंने कहा होगा इस दुनिया को अलविदा, जिसके लिए उन्होंने इतना कुछ लिखा। इस रहस्य के साथ हम आज भी बैठे हैं, उन्हें याद करते हैं। सत श्री अकाल।